संग मेरी बेट होली कैसी। रीतू मोल्यार की औंदी रीतू हो, रीतू मोल्यार की औंदी फूल डालियो है सौंदी बंड बरसू मायसू। मन बुधु में भी है सू, मन बुधु में भी है सू सुआहू। बिना तेरा नी हसेंदु त्वे बिना माछी पानी सीजू। तेरो मेरो बिना तेरा नी रहेंदु त्वे बिना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। तो काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, मुझे थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लेकिन अभी चीज़ों को समझ रही हूँ धीरे धीरे, जैसे ही सब कुछ हो जाएगा तो धीरे धीरे मैनेज भी हो ही जाएगा। लेकिन थोड़ा समय लग रहा है चीज़ों को समझने में, तो जिस वजह से हर जगह मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है। तो अभी जो है कि हम घर पे ही हैं। तो आज जो है कि खनेता में है जनता दरबार, मतलब जहाँ सभी अधिकारी लोग आ रहे हैं। जगह जगह जो हमारी नए पंचायत है वहाँ एक बैठक होगी जहाँ लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी और वहीं पे जो है कि समाधान होगा। तो अभी हम भी चलते हैं। तो हमारा जो नया पंचायत है वैसे ढाबखाल है, लेकिन जो जनता दरबार लग रहा है तो वो लग रहा है खनियता की स्कूल में। तो चलते हैं और देखते हैं कि कितने लोग पहुंचते हैं, कि हमारी जनता की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दिक्कत है, उनका समाधान होता है, किस तरीके से होता है। तो ये पहली बार है तो मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से बातें होगी, किस तरीके से मुद्दे उठाए जाते हैं, कैसे समाधान होगा। तो अभी वहीं जाके पता चलेगा कि कैसे क्या क्या होगा ना। तो चलते हैं अभी, थोड़ा फटाफट से हाज़िरी वगैरह लगाते हैं क्योंकि ऑनलाइन हाज़िरी का भी चक्कर है। सो हाज़िरी लगा के हम भी तैयार होते हैं और चलते हैं फटाफट से। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। तो इस बार भी बारिश बिल्कुल हो नहीं रही है, मौसम तो एकदम बढ़िया है, अच्छी धूप खिली हुई है और ये गांव का नज़ारा। और माल्टे भी हो चुके हैं और मौसम बिल्कुल एकदम साफ़ हो रखा है। और ठंड तो है ही, लेकिन बारिश भी चाहिए हमको क्योंकि थोड़ा बहुत जितना भी लोगों ने बो रखा है उसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता है हमको। तो इतना तो पानी आ नहीं रहा है क्योंकि मेन मुद्दा हमारा वही है कि हमारे गांव में पानी की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रखी है, दिक्कत हो रखी है। तो उसके लिए भी हमने प्रस्ताव लिखा है और एक दो बार जो है कि उस पर बात छेड़ी है हमने। तो देखते हैं आज हो जाए, उम्मीद है कि आज उसका भी समाधान हो जाएगा। जब अली दा गाड़ा परदेस घूम लो, जब अली दा गाड़ा परदेस घूम लो, माया की जाले माँ घर बार बनो लो, माया की जाले माँ घर बार बनो लो, टक टका टक। तो अभी आ रखे हम हाजिरी लगाने के लिए। तो अभी जो है कि लोग आ रहे हैं, तब तक थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ा लेट भी हो रहा है। लेट तो क्या है, बैठक जो है कि 11 बजे से पहले तो होगी नहीं। सो गाइस अभी हम भी हो चुके हैं तैयार और चलते हैं खनेता की ओर। तो हमारे गांव से तो खास कोई आ नहीं रहा है। तो यही है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता मैडम जी है और मनी गांव से है, अंगड़ी से है। लोग तो जाने रहे, कार्यकर्ता जितने भी अधिकारी लोग हैं वही आएंगे। तो गाड़ी तो अभी है नहीं, तो उस रूट पे आज सभी अधिकारी लोग जाएंगे। तो उम्मीद है कोई ना कोई मिल जाए। तो आपको सीधा मिलेंगे हम खनेता। थोड़ा लेट भी हो रहा है, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय। और शाम को बताएंगे आपको कि क्या क्या हुआ, किस किस बारे में बातचीत हुई, क्या योजनाएं खुली हुई है और जो भी होगा। ठीक है, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। तो ज़्यादा बारिश के कारण इस बार जो है कि माल्टे भी ज़्यादा अच्छे नहीं हो रखे, छोटे छोटे हो रखे हैं, लेकिन मीठे बहुत हो रहे हैं। तो माल्टे माल्टे हो रखे हैं अभी तो पूरे गांव में। बस जनवरी लास्ट, उसके बाद माल्टे भी ख़त्म।
मैं पहाड़ों को बसी तू दिल्ली रोने वाली, मैं धार को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। मैं पहाड़ों को बसी तू दिल्ली रोने वाली, मैं धार को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। नी होंदू इन मिलन करना छुईन अनाड़ी, तू देश वाली मैडम छे मैं छोरा ठेठ पाड़ी। तक फिरी बिजली पानी अखलम पूजा गौंदा, तक कुकुर बिराला यख गौड़ भैंसे चरौंदा। तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नरंगी डाली, मैं धार को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। खनेता तल्ला, और यहाँ से ऊपर की ओर है खनेता मल्ला, मतलब इस पहाड़ी के पीछे। और यहाँ जो है कि शिविर लगा हुआ है, तो अभी धीरे धीरे सभी अधिकारी और जितने भी कार्यालय से अधिकारी लोग आएंगे वो धीरे धीरे आ रहे हैं। और धीरे धीरे जो है कि भीड़ भी हो ही चुकी है, और अभी जो है कि कुछ अधिकारी लोग आना बाकी है। तो 11 बजे से मीटिंग शुरू होगी, शिविर लगना शुरू होगा। तो तब तक बने रहिए आप वीडियो में, हम भी चलते हैं ऊपर। लगभग सभी विभाग भी पहुंच चुके हैं और अपने अपने स्टॉल जो है कि लगा लिए हैं उन्होंने। इधर पशुपालन विभाग और इधर आजीविका समूह शायद जो भी है वो, और उधर हेल्थ वाले और भी विभाग जो है कि अंदर बैठे हुए हैं। और अभी जो है कि शायद SDM साहिब आएंगे, उन्हीं का वेट हो रहा है। तब तक हम भी देखते हैं इधर। हमारे तहसीलदार महोदय, हमारे सहायक खंड विकास अधिकारी महोदय और यहाँ पे पहुंचे हैं। सभी का इस कार्यक्रम में न्याय पंचायत ढाबखाल के इस ग्राम पंचायत खनेता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही जो ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे हैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोगों से निवेदन रहेगा ग्रामीणों से कि आपकी अगर कोई समस्या है, जो सरकार की मंशा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार, जो सरकार की मंशा है कि इसके अंतिम लाभार्थी तक सरकार पहुंचे, तो इस क्रम में आज इस कड़ी में आज हम यहाँ पे न्याय पंचायत ढाबखाल में तमाम 23 विभाग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो आपकी अगर कोई समस्या है, कोई समाधान आप चाहते हैं कि आपका नहीं हो पा रहा है विभागों से, तो आज सरकार स्वयं आपके बीच में यहाँ पे पहुंची है। और ये सरकार की पहल है कि 23 विभाग, समस्त 23 विभाग जिनसे ग्रामीण लाभान्वित होते हैं वो आज आपके बीच में है। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि कृपया यहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है, शिकायती काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और साथ ही मैं अनुमति चाहूंगा कि आज की कार्यक्रम प्रारंभ करने का, कि आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर लिया जाए। वे मां ग्रीन दिला कोई दोस्त सकर यमों कंपनियों जो ने मशीन बेची आंगो टमन्यानो वो ये काम होंगी थी वो अभी नहीं लगनी, तो क्या करना इन मशीनों को, हमारा राशन बंद हो जानी। ठीक है, धन्यवाद। जिला पूर्ति विभाग से उसमें काम करवाना है। आपका बोल रहा ना कि आपका अच्छा पाइप का तो बिल्कुल ऐसा करना ना कि आपका ना नॉमिनी बनाना पड़ेगा। फिर मैडम आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो सभी के समझ में आ जाएगी। आपका नॉमिनी बनाना पड़ेगा। हाँ बोलो। नॉमिनी डीलर बन सकता है आपका, मैं डीलर के थ्रू रुक जाओ, अभी काम कर लेना, टाइम लगेगा मैटेरियल आने में। नहीं, फिंगरप्रिंट या जो आई स्कैन होता है उसके थ्रू ही होगा वो। और अगर आपको ऐसा है, या तो फिर उसमें एक और ऑप्शन है नंबर का। अगर आपके राशन कार्ड में आपका नंबर फीड है, जो आपका मोबाइल नंबर होगा ना, तो OTP के थ्रू भी राशन मिल जाता है। OTP मतलब कि जैसे जो नंबर होता है। देखो मैं रजिस्टर में चढ़ा रखा हूं आपने। आरो नीगी जी दुगड्डा, हमारे खंड विकास अधिकारी रिगणी खाल, तहसीलदार साहब रिगणी खाल और सहायक खंड विकास अधिकारी, संबंधित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान बड़े भाई रोशन सिंह नेगी जी, इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य और कनिष्ठ प्रमुख निसरावत जी, और हमारे बीच में SDO साहब मेंदोला जी, मैं तमाम अधिकारियों का अपने इस गांव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत ही लोकप्रिय अधिकारी माननीय कोरनाला जी, जो हमारे यहाँ पर टिकड़ी खाल में पंचायत EDO पंचायत हैं, आपकी कुशल कार्य में जो है जब से आप आए बहुत अच्छा लगता है कि ब्लॉक स्तर पे भी आपने बहुत अच्छी पैरवी कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अपने सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस भाई की जो भी समस्या है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि आज मेरी पेंशन नहीं आ रही है, मेरे राशन कार्ड में ये दिक्कत है, मेरे राशन कार्ड से लेकर अस्थायी से लेकर जो भी समस्या आप यहाँ पे नोट करवाइए। और आज सरकार ने जो व्यवस्था बना रखी है ये सब आप लोगों के लिए बना रखी है और इस बात का समाधान होगा। लेकिन आप लोग अपनी शिकायतें दर्ज करें। मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी ये समस्या है, लेकिन आप दर्ज तो करवाइए। तमाम ये व्यवस्था आप लोगों के लिए है और तभी इसका समाधान होगा जब आप अपनी बात बताएंगे। हम तो रोज भी लोग जाते हैं तो हर आदमी की समस्या रास्ते में ही कहते हैं कि आज ये समस्या है, लेकिन आज कहने को आप लोगों ने, कई लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आपकी समस्या है लेकिन आप बता नहीं रहे। बताइए, इसका समाधान होगा। चलो ज़्यादा समय न लेते हुए पुनः एक बार सभी अधिकारी कर्मचारियों का हमारी ग्राम सभा खन्ने तत्तला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा नाम रीमा जोशी, मैं बाल विकास विभाग से हूँ। बाल विकास विभाग में निम्न प्रकार की योजनाएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम PMUY, जिसका पूर्ण रूप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। इस योजना का लाभ 2 प्रकार की स्त्रियों को दिया जाता है। प्रथम बार जो स्त्री गर्भवती होती है, इसमें उसको 5,000 की धनराशि प्राप्त होती है। दूसरा लाभ इसमें दूसरी बार गर्भवती होने के बाद जब महिला के द्वारा किसी बालिका को जन्म दिया जाता है, उसमें इसे 6,000 की धनराशि प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी योजना नंदा गौरा योजना है। इसका लाभ भी 2 प्रकार से दिया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय जन्मी बालिका को दिया जाता है, जिसमें 11,000 की धनराशि प्राप्त होती है। दूसरा इसमें इंटर पास बालिका को दिया जाता है, जिसमें उसे 51,000 की धनराशि प्राप्त होती है। तीसरा लाभ हमारे विभाग से महालक्ष्मी किट है, जो 2 प्रथम जन्मे बालक या बालिका को मिलता है। इसमें विभागीय योजना से बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एवं माता के स्वास्थ्य के लिए सामग्री होती है। बाकी हमारे विभाग में जो भी बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं, पंजीकृत बच्चों को वहाँ पे THR, पोषण आहार, आंचल अमृत दूध की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। मंच पर आसीन माननीय कनिष्ठ उप प्रमुख महोदया, समस्त विभागीय कर्मचारी अधिकारी एवं न्याय पंचायत ढाबखाल के समस्त ग्रामवासी, मैं कृषि विभाग से विकासखंड प्रभारी कृषि विनोद थपलियाल। मैं आपको कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा शिकायत या सुझाव रहते हैं उनसे शुरू करूंगा। सबसे पहले जो घेरबाड़ संबंधी जो प्रस्ताव हमें पास होते हैं, घेरबाड़ कृषि विभाग की किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं है। घेरबाड़ जो है वो जिला योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा करवाई जाती है। यदि आप सामूहिक रूप से घेरबाड़ करवाना चाहते हैं तो उसका प्रस्ताव आप कृषि विभाग में दे सकते हैं। व्यक्तिगत के लिए 80-20 रेशियो पे करवा सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत घेरबाड़ करवाना चाहते हैं तो उसमें विभाग आपको एंगल आयरन और जाली दे देगा। घेरबाड़ लगाने का कार्य और जो मटेरियल होगा, रेत, बजरी, सीमेंट, वो आपका स्वयं का होगा। इसके लिए भी अगर आप इच्छुक हैं तो उसका प्रस्ताव भी आप दे सकते हैं। यह कार्य भी जिला योजना अंतर्गत किया जाता है। जो दूसरी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसमें एक वर्ष में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तें आपको प्राप्त होती हैं। टोटल 6,000 रुपये वर्ष में प्राप्त होते हैं। जो पैसे आपको दिए जाते हैं वो कृषि निवेश खरीदने के लिए एवं खेती का जो कार्य है वो करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें 3 चीज़ें करवाना ज़रूरी होता है। EKYC जो आप जनसेवा केंद्र से करवाएंगे, आधार सीडिंग जो आप, यदि आपका खाता बैंक में है तो बैंक से करवाएंगे आधार सीडिंग। यदि पोस्ट ऑफिस में खाता है तो पोस्ट ऑफिस में आधार सीडिंग करवाएंगे। तीसरा है इसमें लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग का काम आप अपनी खतौनी लेकर के तहसील में जाएंगे। लैंड सीडिंग का काम तहसील स्तर से किया जाता है। यदि किसी का अभी तक किसान सम्मान निधि उन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो नया एप्लीकेशन जो करेंगे वो जनसेवा केंद्र द्वारा किया जाएगा। जब जनसेवा केंद्र से अप्लाई कर देंगे तो आप अपने आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक ये लेकर के आप कृषि विभाग के कार्यालय में जमा कर देंगे। उसके बाद जैसी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी वैसे आपकी किस्त शुरू हो जाएगी। अगली जो योजना है कृषि विभाग की वो कृषि यंत्रीकरण को लेकर के है। कृषि यंत्रीकरण में आपको सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों रूप से दिए जाते हैं। दोनों में ही 80% अनुदान है।
सामूहिक में यदि आपका कोई समूह बना हुआ है, NRLM का समूह है या रीप का समूह है या कोई अन्य समूह भी बना हुआ है कृषक का, उसके लिए आप 5 लाख के यंत्र आपके समूह को दिए जाते हैं, जिसमें 4 लाख रुपए का अनुदान और 1 लाख रुपए आपके समूह का अंश लिया जाता है। इसमें 5 लाख के जो यंत्र होंगे वो आपकी डिमांड आधारित होंगे। यंत्र दिए जाते हैं आटा चक्की, धान कूटने की मशीन, हाथ वाले ट्रैक्टर जिसको पावर टिलर कहते हैं, घास काटने की मशीन, जो डिमांड बेस्ड होती है। जो भी आपके समूह की मांग होगी उसके आधार पर 5 लाख के यंत्र दिए जाएंगे। व्यक्तिगत में भी आप 80% अनुदान पर यंत्र क्रय कर सकते हैं। उसमें भी सेम यंत्र हैं, पर वो उसमें आपको व्यक्तिगत एक यंत्र मिलेगा। समूह में जो है आपको ज़्यादा यंत्र मिलते हैं। लेखाकाल पशुपालन विभाग से आप लोगों को हमारे पशुपालन विभाग में जो योजनाएं हाँ हो गया इसलिए बस एक बचा संज्ञान देना चाहिए। तो हमारे विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं। गाड़ी में तो 2-3 गाड़ी है गौ पालन योजना, फिर बकरी पालन योजना, महिला बकरी पालन योजना, ब्रॉयलर फार्म योजना। तो इसमें जो ये सभी जो योजना है, गौ पालन योजना, बकरी पालन योजना और महिला बकरी पालन योजना, इन सभी में हमें ग्राम प्रस्ताव चाहिए होगा। तो इसमें जो ग्राम प्रस्ताव होगा, इसमें जो पात्रता रहेगी वो अनुसूचित जनजाति जो कि सैक सूची में और जनजाति हेतु जो SECC सूची में रहेंगे, और इन लोगों की पात्रता रहेगी जिसमें कि अनुदान 90% रहेगा गौ पालन में, और कुल लागत इसकी 40,000 होगी और इसमें लाभार्थी अंश 4,000 रहेगा। दूसरी योजना बकरी पालन योजना। बकरी पालन योजना में हमारे पास ये जो योजना है, इसमें भी पात्रता जो रहेगी अनुसूचित जनजाति हेतु SECC लिस्ट में जो है, और महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें कि 10+1 यूनिट, जिसमें कि 10 बकरियां और 1 बकरा होगा। और इसमें जो कुल लागत रहेगी 70,000 की रहेगी, जिसमें ये 10+1 यूनिट आएगी। इसमें 90% जो होगा अनुदान रहेगा और 7,000 जो रहेगा लाभार्थी अंश। महिला बकरी पालन योजना। महिला बकरी पालन योजना में जो पात्रता रहेगी, इसमें सामान्य वर्ग हेतु SECC महिला मुखिया को प्राथमिकता दी जाएगी, और इसमें अनुदान जो रहेगा वो 100% रहेगा और कुल लागत 35,000 रहेगी और लाभार्थी अंश बिल्कुल नहीं रहेगा। फिर हमारे पास दूसरी योजना है ब्रॉयलर फार्म योजना। इसमें ये सिर्फ ब्रॉयलर के लिए है, जिसमें कि आपको 3,000 चूज़ों की यूनिट पालनी है। इसमें पात्रता उन लोगों की रहेगी जिनके पास अपना शेड और जिनके पास अपने शेड की खाता खतौनी रहेगी अपनी ज़मीन पर। और इसमें जो अनुदान रहेगा 60,000 का रहेगा। कुल लागत 3 लाख रुपयों की रहेगी और आवश्यक रहेगी। बाकी योजनाएं जिसमें आप जिन लोगों की पात्रता SECC में या फिर अनुसूचित जनजाति में नहीं है, वो लोग लोन की व्यवस्था से भी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि SLM योजना, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन, जिसमें कि 5 गाय यूनिट, 2 भैंस यूनिट, 1 खच्चर, 5 बकरी, 5 शूकर और 250 मुर्गियों के लिए लोन दिया जाएगा। और इसमें जो 90% छूट रहेगी और लाभार्थी को संपूर्ण मूलधन एवं 10% ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें की सीधी बात है, 90% जो ब्याज होगा वो पशुपालन विभाग देगा और आपको सिर्फ ब्याज का 10% ही देना है। तो दोस्तों खनेदा खाल से भी पहुंच गई थी मैं लगभग 2:30 बजे के आसपास घर पे। तो मतलब गाड़ी की व्यवस्था तो नहीं थी, और क्योंकि खनेदा खाल जो है कि वो ऑफ साइड पड़ जाता है, उससे आगे बुलेखा है, वहाँ से रोड नहीं है। तो मतलब लास्ट खनेदा और बुलेखा ही है। तो हमें इतना तो पता था कि जाते हुए अगर गाड़ी
मतलब यहाँ से नहीं जाती तो मिल ही जाएगी किसी न किसी अधिकारी लोगों की, और वो हमें ले ही जाएंगे क्योंकि सभी वहीं जा रहे थे। तो जाते हुए भी हमें मिल ही गई थी, और आते हुए लिफ्ट लेके हम आए गए थे। तो 2:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। उसके बाद थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो थोड़ा काम वाम करना था। तो वहाँ जाके मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला, जो नई नई योजनाएं हैं उनके बारे में पता चला, और जो हमारी समस्या थी तो उनका समाधान भी जल्द से जल्द हो जाएगा, आश्वासन दिया है। और मार्च तक हो ही जाएगा ये कहा है। और बाकी जितने भी वहाँ आसपास के लोग आए हुए थे उनकी समस्याएं भी सुनी गई, और लगभग सभी की समस्याएं सॉल्व हो गई थी। और जो जिन पे थोड़ा सा समय लगेगा तो उन पे तो लगेगा ही, तो 1-2 महीने में वो भी पूरी हो जाएगी, जो हमारी समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ जितने भी विभाग आए हुए थे, जैसे कृषि विभाग, उद्यान विभाग और श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, युवा युवा कल्याण से तो आए नहीं थे, लेकिन उन तक भी हमारी समस्या पहुंच चुकी है, तो उसका भी समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन जितने भी विभाग आए हुए थे उन्होंने अपनी अपनी जो विभाग है उनमें क्या क्या योजनाएं आई हुई हैं, कौन सी स्कीमें खुली हुई है उनके बारे में बताया। और आज पता चला मुझे कि ये योजनाएं भी चलती है, इस थ्रू चलती है, और इस विभाग के अंतर्गत आती है। तो मतलब वहाँ जाके कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरा, कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, और नॉलेजेबल बातें भी मुझे पता चली कि, और बाकी जो नई नई योजना है उनके बारे में पता चला। तो यहाँ से तो कोई आए नहीं थे हमारे गांव के, 1-2 ही आदमी आए थे। तो अभी इसकी सूचनाएं देते हैं, ग्रुप में डालते हैं। बाकी मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय हिंद, जय उत्तराखंड।